जोहार, नमस्कार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, स्वच्छता अपनाना बेहद आसान है और बेहद ज़रूरी भी, लेकिन हम सभी क्या करते हैं, थोड़े से आलस के कारण या थोड़ी सी लापरवाही के कारण स्वच्छता को नहीं अपनाते हैं। बात अगर अपने घर आंगन की हो तो हम फिर भी साफ़ सफाई रख लेते हैं, लेकिन बात जब गली मोहल्ले की आती है तो हम अक्सर चूक कर जाते हैं और हमारी यही चूक एक बड़े दुष्परिणाम की तरफ हमें ढकेल रही है। हमारी हवा, मिट्टी, पानी दूषित हो रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम हमें ही झेलना है। तो क्यों न जागरूकता फैलाई जाए स्वच्छता को लेकर के, और कुछ ऐसा ही कर रहे हैं अहिलापुर के वासी। वे जागरूकता फैला रहे हैं अपने आसपास के लोगों में, अपने में स्वच्छता को लेकर के। तो चलिए आपको ले चलते हैं अहिलापुर और दिखाते हैं कि क्या कुछ बदलाव आ रहा है वहाँ। देखते हैं ये कार्यक्रम। स्वच्छ भारत मिशन का प्रभाव भारत के शहरों के साथ साथ गांवों पर भी पड़ा है। अपने झारखंड प्रदेश में कई ऐसे गांव देखने को मिल जाएंगे जहां लोग स्वच्छता को गंभीरता से ले रहे हैं। गिरिडीह जिले में एक ऐसा ही गांव है अहिल्यापुर। यहां के ग्रामीण स्वच्छता के प्रति काफी जागरूक हो गए हैं। ये लोग अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ अपने मोहल्ले तथा गांव की स्वच्छता पर पूरा ध्यान देते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग पीने के पानी तथा अपने भोजन की शुद्धता का भी ख्याल रखते हैं। पहला स्टेज पानी को गीला, पानी और साबुन से कहनी तो गीला करना है। गीला करने के बाद ये है पहला स्टेज, इसको 5 से 10 मिनट करना है। करने के बाद दूसरा स्टेज ये वाला है, इसको 5 से 10 मिनट करना है। तीसरा स्टेज ये वाला है, अंगुली साफ करना है। और चौथा स्टेज ये है, पांचवा स्टेज ये है, और छठा स्टेज ये है। 1 सप्ताह में एक बार बच्चा का नाखून कटना है, क्योंकि गांव में स्वस्थ रहे, बच्चे को स्वस्थ रहे, साफ रहे, प्रदूषण ना फैले। हाँ, सबका घर में तो नहीं है, अभी तो सरकार की तरफ से आया है, जो भी थोड़ा बहुत यूज चल रहा है। साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। गांव स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, इसीलिए साफ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रखने के लिए गांव को साफ रखना है, पानी को साफ रखना है, नदी का पानी नहीं पीना है, बोरिंग का पानी पीना है। यहाँ के लोग स्वच्छता के महत्व को अच्छी तरह समझते हैं। यही वजह है कि ये लोग अपने आसपास गंदगी नहीं फैलने देते। इन लोगों ने जगह जगह कूड़ेदान, सोख्ता गड्ढा का निर्माण किया है, ताकि वे सही से कचरे तथा गंदे पानी का निष्पादन कर सकें। ये लोग अब खुले में शौच भी नहीं जाते, क्योंकि यहाँ घर घर में शौचालय उपलब्ध है। साफ सफाई बहुत ही ज़रूरी है। साफ सफाई के बिना हमारे गांव में बहुत सारे बीमारी हो सकते हैं। इसीलिए हम बताते हैं कि सब तरफ साफ सफाई करना चाहिए। फिर कचरा को फेंकने के लिए कूड़ेदान भी बनाना चाहिए, सोख्ता गड्ढा भी बनाना चाहिए, जिसमें पानी हम लोग का जो नली से बह के जाए वह वहाँ पे रुके बोल के। पहले तो बाहर जाते थे जब शौचालय नहीं बना था, अभी शौचालय बन के सभी कोई शौचालय में ही यूज़ करते हैं। बाहर जाने में बहुत ही मतलब शर्म लगता था। अभी घर में ही सब शौचालय बन चुका है तो कहीं जाना नहीं पड़ता है। वर्षा के सीजन में सब को मतलब बाहर जाना कैसे मतलब अजीब टाइप कचरा लगता था। अभी घर में हो जाने के कारण वैसा फील नहीं होता है, घर में ही सभी को यूज। पढ़ाई लिखाई बहुत ही ज़रूरी है आज के दिन में, क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं होने से कुछ भी आज का जो जनरेशन है वह कुछ भी आगे कर नहीं सकता है। जी हाँ, पहुँच रहा है, बहुत सारा पहुँचता नहीं है। हम पहले उठ के यहाँ के लोग साफ सफाई को लेकर काफी जागरूक हैं। ये लोग अच्छी तरह समझते हैं कि स्वच्छता बनाए रखने से बीमारी का प्रकोप कम जाएगा। यही वजह है कि इस गांव के लोग मिलकर पूरे गांव की सफाई खुद करते हैं। साफ सफाई बहुत ही जरूरी है, जिससे हमारे शरीर में कुछ बीमारी होने नहीं होगी। अपने शरीर को साफ रखना चाहिए, आसपास गांव में साफ सफाई रखना चाहिए। गांव में साफ सफाई चारों तरफ रखना चाहिए। सप्ताह में एक बार चारों तरफ गांव में देखते हैं कहीं कचरा उचड़ा है कि नहीं, सब कुछ साफ करते हैं। नली उली साफ करते हैं। कहीं कचरा उचड़ा है तो प्लास्टिक सब साफ करके एक ही जगह इकट्ठा करते हैं, फिर उसमें जला भी देते हैं या फिर उसको एक ही जगह रख के मिट्टी उट्टी ढक देते हैं।
स्वच्छता बनाए रखना इनके दिनचर्या में शामिल है। ये लोग हर काम करने के बाद अपने हाथ धोना नहीं भूलते। गांव की सफाई में भी ये लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इससे यहाँ 60% से 70% तक बीमारी कम गई है। मच्छर का प्रकोप खत्म हो गया है। इन लोगों ने स्वच्छता को बहुत अहमियत दी है। यही वजह है कि लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये लोग जगह जगह स्वच्छता का स्लोगन भी लिखते रहते हैं। साफ सफाई ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है। जितना ज़िंदगी में खाने का ज़रूरत होता है उतना सफाई करने का भी ज़रूरत होता है। साफ सफाई के बिना ज़िंदगी बहुत ही अधूरा है। साफ सफाई जैसे ही मेरा दिन शुरू होता है पहले अपना नित्य कर्म कर लेता हूँ। उसके बाद में अगल बगल साफ सफाई करता हूँ और कराता भी हूँ कि कम से कम एक सप्ताह में कम से कम साफ सफाई अपना गांव का, अपना अगल बगल का तो करना ही है। उसके बाद जब भी मौका मिलता है हम बाहर भी साफ सफाई करते हैं। हम भारत स्काउट गाइड से भी जुड़े हुए हैं, तो इसके वजह से हम लोग जाकर उधर स्टेट में भी और अपना डिस्ट्रिक्ट में भी जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ साफ़ सफाई करते हैं। घर के लिए, गांव के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। जब तक सफाई न हो गांव का विकास अधूरा है। अभी बीमारी तो बहुत ही कम हो गया है, मैंने 60-70% कम हो गया है बीमारी, है कि सफाई के कारण। पहले साफ़ सफाई नहीं होता तो मच्छर बहुत था। अभी जैसे साफ़ हुआ तो मच्छर नहीं के बराबर है। हाँ, बहुत सारा बीमारी गायब हो। शौचालय ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे बाहर जाते हैं तो बहुत सारे वहाँ पर सर्दी का मौसम होता है। पहले तो वहाँ बैठने से ही गंदगी, बहुत सारा कीटाणु सब होते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो शौचालय बहुत ही ज़रूरी है ज़िंदगी में। घर में जैसे अभी शौचालय, जैसे मोदी जी का कहना है कि हर घर शौचालय होना चाहिए, और बहुत सारा शौचालय बन भी गया है। तो उस हिसाब से हम लोग शौचालय में ही यूज करते हैं। बाहर अभी जाना बहुत कम हो गया है, तो अच्छा है। पूरा सब मैंने घर का पूरा लेडीज़, पूरा महिलाएं घर में ही यूज करते हैं। बाहर जाना बंद हो गया है। गाँव के बारे में बताते हैं कि हम लोग गाँव में पूरा साफ़ सफाई करते हैं। सबको सफाई करने का मैंने कहते भी है और कराते भी है, अपने भी घर में भी करते हैं। तो वही सब गांव में मैसेज देते हैं बाहर जाने से। वो प्रभाव तो पड़ता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए हम लोग गांव पूरा साफ है। वही लिखावट के चलते ही ये सब हुआ है। लिखने का प्रेरणा तो हम लोग का जो संस्था है, ये हम लोग का करण जो संस्था है, वहाँ से पूरा आके ये सब होता है, लिखते हैं। यहाँ हर घर के लोग शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे इन्हें पहले की तरह सांप बिच्छू का डर नहीं रहता, जिसका सामना इन्हें खुले में शौच करने में करना पड़ता था। बहुत जरूरी। पहले कहाँ जाती थी और क्या कुछ दिक्कत आता था? बाहर जाते तो डर लगता था कहीं बिच्छू काट न ले। और बरसात में और डर लगता है जी। रात बिरात में डर लगता था, किसी को लेके जाते थे। और अब घर में बन गया तो कुछ नहीं डर लगता। स्कूल में भी बताते हैं, घर में भी बताते हैं। साबुन से हाथ धोते हैं, बाथरूम से आते हैं। स्वच्छता के बिना स्वस्थ तन मन की कल्पना नहीं की जा सकती। स्वस्थ शरीर बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ वातावरण का भी स्वच्छ होना जरूरी है। अहिल्यापुर के लोग अब इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं। यही वजह है कि ये लोग खुद की स्वच्छता के साथ साथ गांव की स्वच्छता पर भी ध्यान दे रहे हैं और उसे गंदगी से मुक्त कर रहे हैं। तो जैसा कि हम सभी ने चर्चा किया कि स्वच्छता को अपनाना बेहद आसान है। कुछ आदतों को बस बदलना होगा हमें, और अगर इन आदतों को बचपन में ही अपना लिया जाए तो ये ज़्यादा आसान होगा। बच्चे आसानी से इन आदतों को सीख सकेंगे, अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकेंगे, और साथ ही साथ ये आदतें जीवन भर उनके साथ रहेंगी। तो निश्चित ही एक बड़ा बदलाव आएगा, और तभी राजकीय विद्यालय के बच्चों को स्वच्छता सिखलाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि किसी राजकीय विद्यालय के बच्चे कैसे स्वच्छता के प्रति जागरूक हो रहे हैं, क्या कुछ बदलाव ला रहे हैं अपने विद्यालय में और खुद में। अपने देश में जब से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई है, तब से स्वच्छता के प्रति हर लोगों का नजरिया बदल गया है। लोग इसके प्रति काफी जागरूक हो गए हैं और समझने लगे हैं कि स्वच्छता के बिना स्वस्थ तन मन की कल्पना नहीं की जा सकती। यही वजह है कि अपने प्रदेश झारखंड में लोग स्वच्छता को गंभीरता से लेने लगे हैं। यहाँ के लोग खुद तो स्वच्छता के नियमों का पालन करते ही हैं, साथ ही साथ लोगों को इसके प्रति जागरूक भी करते हैं। यहाँ के गिरिडीह जिले के अहिल्यापुर में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में शिक्षक बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं तथा उन्हें स्वच्छता बनाए रखने में हर तरह से मदद भी कर रहे हैं। जहाँ तक स्वच्छता का बात है, हमें लोग सभी शिक्षक इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। बच्चों को
हम लोग चाहते हैं कि 100% बच्चे इस पर अमल करें। जो बच्चे हमारे यहाँ नियमित आते हैं वो हमारी बातों को आत्मसात करते हुए इसको बढ़िया से करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इरेगुलर हैं, उनमें थोड़ा सा कमी पाया जाता है कहीं कहीं। लेकिन हमारे विद्यालय में स्वच्छता के सभी आयामों पर ध्यान दिया जाता है। स्वास्थ्य का सीधा और स्वच्छता का सीधा प्रभाव उपस्थिति पर पड़ता है। जब स्वास्थ्य बच्चे का खराब होता है तो वो अनियमित हो जाते हैं, लेकिन जब से स्वच्छता पर हम लोग ध्यान दिए हुए हैं, बच्चे कम बीमार पड़ रहे हैं, उनकी उपस्थिति बढ़ी है। बालिकाओं में भी स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाता है। जो बच्चे हमारी बच्चियां जो बड़ी है उनके लिए अलग से महिला शिक्षिका हैं, वो समय समय पर उनको प्रेरित करती है। उनका व्यक्तिगत सफाई भी होता है। माह में जो उनका माहवारी आता है उसके लिए हमारे स्कूल में अलग से प्रावधान है। वो बच्चे निर्भीक होकर स्कूल आती हैं, उनका अनुपस्थिति नगण्य है। न सरकार की जो योजनाएं होती है और हम लोगों को जो विद्यालय में स्वच्छता अभियान, स्वच्छता के विषय में कार्य करने के लिए या फिर छात्रों के बीच स्वच्छता के बारे में बताने के लिए कहा जाता है, तो सरकार की जो योजनाएं होती है तो संपूर्ण रूप से एक साथ सारा मतलब कि संभव नहीं हो पाता है, लेकिन धीरे धीरे इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। सरकार की जो योजनाएं होती है वो तो बहुत अच्छी है कि जो बताए जाते हैं हम लोग को, तो हम लोग भी उसको करने का प्रयास करते हैं। मतलब कि जो योजनाएं जो नियम बनाती है उसको पालन करना हम लोग का माने है, और हम लोग जो नियम बनती है सो छात्राओं पर और स्वयं उसको पालन करने का प्रयास करते हैं, ताकि जब खुद हम लोग करेंगे तो बच्चे से हम लोग आसानी से करवा सकते हैं कोई भी योजनाएं। जी, समस्याएं तो है एक दो ठो, जैसे माहवारी को लेके, और हम लोग बच्चियों को जागरूक भी करते हैं इस संबंध में। और एक जो दिया गया है आपका, हाँ, तो उसका भी उपयोग हम लोग करवा रहे हैं बच्चियों से। हाँ, हम लोग अलग से बताते हैं उसको, इसके बारे में सारा चीज़ जानकारी देते हैं ताकि उसको दिक्कत नहीं हो समझने में। बहुत ऐसी बच्ची हैं जो अकबका जाती है ना, तो उसको दिक्कत नहीं हो, उसके जागरूक करते हैं उसको। जी बिल्कुल मानते हैं, और क्या कहते हैं हम लोग उस पर विशेष ध्यान भी देते हैं। जैसे हम लोग सारे स्टाफ मिलके एक व्यक्ति को रखे हुए हैं, स्कूल जो सारा विद्यालय का जो परिसर का सफाई होता है, वो किसी का उसमें कोई भी योगदान नहीं है, बच्चे लोग का एक रुपया नहीं लेते हम लोग सारे स्टाफ मिलकर रखे हैं। यहाँ के शिक्षक खुद भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं। ये बच्चों को तो स्वच्छता बनाए रखने का निर्देश देते ही हैं, साथ ही साथ स्वयं भी इसका पालन करते हैं। ये ग्रामीणों को भी समाज में स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। स्वच्छता के लिए सबसे पहले तो स्वच्छता ही बहुत बड़ा चीज़ है। और हम लोग किसान हैं तो मवेशी भी घर में रखे हुए हैं, और अगर पॉलीथीन स्वच्छता में सबसे बड़ा हानिकारक पॉलीथीन है, न सड़ता है न गलता है। वैसे मेरा रूटीन है, हम प्रत्येक दिन झाड़ू ले करके अपने मोहल्ला में अपना मकान के सामने, और हमारा जो खटाल है, हम गाय जो रखे जहाँ मवेशी रखते हैं वहाँ नित्य प्रतिदिन मैं झाड़ू दे करके और सबको जला दिया करता हूँ। उसके बाद गांव में क्षेत्र में जहाँ भी जाता हूँ, अगर हम सबसे बड़ा दुश्मन है तो पॉलीथीन का है, क्योंकि पॉलीथीन मवेशी अगर खा लिया तो वह मवेशी आपका बचना मुश्किल हो जाता है। और सभी को हम संदेश देते हैं कि पॉलीथीन का यूज ना करें, थैला का यूज करें, कपड़ा का थैला हो, कागज़ का ठोंगा का यूज करें। हमारे अगल बगल भी जो दुकानदार भाई लोग हैं उनको भी मैं कहता हूं कि पॉलीथीन में कोई सामान ना बेचें ना दें। पॉलीथीन मवेशी के साथ साथ माने आदमी के लिए भी नुकसानदायक है। हम जब जलाते हैं उसको देखते हैं कि उसका जो धुआं है सो इतना ख़राब धुआं निकलता है जिसका वर्णन नहीं है। इसलिए उसको हम जलाने के बाद पूरा सुखा करके धूप में 4 दिन से बारिश हुआ तो उसको ले जा करके और बोरा में पैक करके हम सब गड्ढा में डाल दिए ले जा करके। इसलिए स्वच्छता में तो ये जो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जो चलाए, उनको तो कोटि कोटि हम नमन देंगे कि कहाँ से ही खोज करके लाए और चलाए और सभी को मार्गदर्शन दिए कि आज अगर पॉलीथीन मुक्त नहीं बना तो कितने आदमी और पशु सब बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। सरकार तो और पंचायत के मुखिया लोग भी दिए थे कचरा डालने के लिए डस्टबिन जगह जगह पर, लेकिन देहात में शिक्षा के कमी के कारण कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। 50% लोग करते हैं उसको सीधे आदमी उठा करके सीधे बोरा में
बाल्टी में जिस चीज़ में हो, जहाँ गड्ढा उड्ढा है वहाँ उसको ले जाकर फेंक दे, और नहीं तो यह बीमारी का घातक है। और स्वच्छता अगर चला तो लोगों में हैजा और कोलरा और डायरिया का भी प्रकोप कुछ कम गया है। और जहाँ जहाँ गंदगी है वहाँ मच्छर का प्रकोप ज़्यादा बढ़ता है। खास करके हम लोग अपने अगल बगल में भी चापाकल लगा के पास हम लोग कहीं पानी जमा होने नहीं देते हैं, और कहते हैं कि पानी जमा मत कीजिए, उसको साफ सफाई रखिए। एक चीज़ कमी यही रह जाता है कि सरकार से कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता है। कैसे नहीं मिल पाता है? अगर वहाँ से सरकार भेजा तो यहाँ जिसके पास जाता है वहीं रह जाता है। इस विद्यालय के बच्चे भी आज स्वच्छता के मायनों को समझने लगे हैं। यही वजह है कि ये अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ अपने घर, मोहल्ले तथा विद्यालय तक में स्वच्छता बनाए रखते हैं। इन बच्चों ने अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता को शामिल कर रखा है। ये सुबह उठते ही ब्रश करते हैं, शौच से निवृत्त होकर साबुन से अपने हाथ पैर धोते हैं, फिर स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहनकर विद्यालय आते हैं। ये यहाँ अपने विद्यालय की सफाई पर भी ध्यान देते हैं तथा उसे स्वच्छ बनाए रखते हैं। इतना ही नहीं, जब ये घर पर होते हैं तो अपने घर की सफाई के साथ साथ आसपास की सफाई का भी ख्याल रखते हैं। मैं स्कूल सफ़ा से आती हूँ, साफ कपड़े पहनती हूँ, और स्कूल एक दिन हफ्ते में एक दिन नाखून को काटती हूँ, बाल अच्छे से कंघी करके आती हूँ, रिबन लगा के आती हूँ। स्वच्छता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमें स्वस्थ स्थान पर रहना चाहिए, इससे हमें बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा एवं हमारे माता पिता को पैसा बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। और स्वच्छता स्थान पर रहने पे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है तथा हम काम को करने में हमें मन लगता है और हमारा वातावरण भी शुद्ध होता है, अच्छा रहता है। स्कूल से जाने के बाद मैं पैर हाथ धो के अपना ड्रेस चेंज करके उसके बाद मैं भोजन करती हूँ। उसके बाद कुछ देर तक खेलने के बाद फिर मैं पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। हमारे स्कूल में स्वच्छता को लेकर कई बातें बताई जाती है, जैसे हमें अपने क्लास को, हमारे आसपास के क्षेत्र को साफ़ रखना चाहिए। हाँ, हम लोगों से जहाँ तक होता है हम अपने गली मोहल्ले के साफ़ रखते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं कि हमारे गली मोहल्लों को वो भी साफ़ रखें। साफ सफाई हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम स्वच्छ स्थान पर रहते हैं तो हमें बीमारियां नहीं होती एवं हमारे माता पिता के फिजूल पैसे खर्च नहीं होते हैं। हम उस दिन शपथ लिए थे कि हम अपने स्कूल, घर एवं आसपास के सभी क्षेत्रों को साफ रखेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि वो भी अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखें। हमारे स्कूल में बहुत सी बातें बताई जाती हैं। हमें बताया जाता है कि हमें अपने क्लास में साफ़ सफाई रखना चाहिए, आसपास के क्षेत्र में भी साफ़ सफाई रखना चाहिए। कहीं भी अगर गंदगी दिखाई दे तो उसे तुरंत साफ़ करके कूड़ेदान में डालना चाहिए और इधर उधर गंदा ना फेंक करके सबको बताया जाए कि वो कूड़ेदान का इस्तेमाल करें। जीवन में साफ़ सफाई का बहुत महत्व है। अगर हम साफ़ जगह पे रहेंगे तो हमें किसी भी काम को करने में अच्छा लगेगा, मन लगेगा उस काम को करने में और बहुत सारी अच्छी पॉजिटिविटी हमें मिलेगी। मैं सुबह उठते ही ब्रश करती हूँ, उसके बाद शौच करने के बाद स्नान करती हूँ, उसके बाद अच्छे साफ़ कपड़े पहन के स्कूल आती हूँ और हमेशा ध्यान रखती हूँ कि मेरे नाखून ना बढ़े हो, बाल अच्छे से हमारे मतलब 2 चोटी या फिर जैसा भी करना है वैसे करके और जूता मोजा पहन के पूरी सफाई का ध्यान रखते हुए मैं हमेशा विद्यालय आती हूँ। स्वच्छता हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए। हमें हमारे आसपास के क्षेत्रों को भी स्वच्छ रखना चाहिए। साफ़ सफाई के बारे में बताते हैं। हमें रोज़ स्कूल नहा धो के आना चाहिए, साफ कपड़े। हमारे स्कूल में बताया जाता है कि हमें स्कूल नहा धो के आना चाहिए, अच्छे कपड़े, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के आना चाहिए और कूड़ेदान का उपयोग करना चाहिए। अपने क्लास के आसपास गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और जो भी गंदगी फैला उसे रोकना चाहिए। जहाँ पर भी पानी जमा हो हमें उसे साफ़ करना चाहिए। अगर हम गंदे पानी को साफ़ नहीं करेंगे तो उसमें मच्छर आ जाते हैं जो हमारे काट के संक्रमित कर सकते हैं, जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। स्वच्छता का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यह हमारे तन के साथ साथ मन को भी स्वस्थ बनाता है। अहिल्यापुर के बच्चों ने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया है। यही वजह है कि ये लोग स्वच्छता को संजीदगी से ले रहे हैं और उनके नियमों का पालन कर रहे हैं। तो दर्शकों, देखा अभी हमने कि अहिल्यापुर
पंचायत में किस प्रकार ग्रामीण महिलाएं स्वच्छता को लेकर जागरूक है और क्या अपने आसपास के माहौल को भी ये साफ रख रही हैं। इसी के साथ साथ हमने यहाँ के स्कूलों में भी जाकर गहन अध्ययन किया और देखा कि यहाँ के बच्चे बच्चियाँ भी जो है स्वच्छता को लेकर जागरूक हैं और अपने साथ साथ अपने गांव घर को भी स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं। जो शिक्षा इनको स्कूल में भी दी जा रही है वो अपने घर में ले जाकर ये अपना रही हैं और घर के माहौल को, घर के आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने में सहयोग कर रही हैं। हमने यहाँ देखा कि यहाँ के ग्रामीण के साथ साथ यहाँ के बच्चियाँ और भी जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, वो स्वच्छता को लेकर जागरूक हैं और जागरूकता फैलाने में तत्पर हैं। और पिछले सप्ताह अभी मोदी जी का जो एक नारा चला था कि हम लोग संकल्प लेते हैं कि अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे, इसका भी तत्पश्चात अमल यहाँ के बच्चियों के द्वारा किया जा रहा है और इन्होंने इसका शपथ ग्रहण भी किया है कि हम अपने साथ साथ अपने वातावरण को स्वच्छ रखने में पूर्णतः सहयोग करेंगे। इसी के साथ लेते हैं विदा, दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो देखा दर्शकों, स्वच्छता अपनाना न सिर्फ आसान है बल्कि बेहद ज़रूरी भी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।